So welcome. Let's analyze the general science first. And here, here it goes. The first question: which of the following processes is not related to nutrition? So जो ये प्रोसेसेस दी गई हैं नीचे इनमें से कौन सी रिलेटेड न्यूट्रिशन के रिलेटेड नहीं है? So again very the question level is like easy to moderate, not the moderate we can say, because two of the option ingestion and digestion are very simple. These are related to nutrition. You have to choose between assimilation and scouring. So इनके दोनों ऑप्शंस ए और सी आर इजी थे, ये सभी को पता था इजेशन और इंजेशन दैट ये दोनों रेट कर रहे थे न्यूट्रिशन के साथ. इंजेशन मीन्स कि आप जो खा रहे हो वो ना, ठीक है. इंजेशन मीन्स व्हेन यू आर लाइक जो आप खा रहे हो द आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ वाइटामिन मिनरल्स, वो उस जो आउटकम है उसकी जो निकलता है बाहर ना, वेस्ट. ओके. ना थर्ड इज असिमिलेशन. असिमिलेशन इज लाइक अगर किसी को ये आई डोंट गो ऑन दिस टिक्स है ना, आई गॉट दिस पेपर फ्रॉम समवन, तो उसने लगाए हैं टिक्स ये. एसिमिलेशन जो है वो इट्स अ ब्रेकिंग ऑफ न्यूट्रिशंस और यू कैन से वाइटामिन और मिनरल्स इन द बॉडी. एंड स्काउटिंग इज़ द डिफरेंट वर्ड विच इज़ लाइक उसका मीनिंग अलग है, मतलब इन तीनों से. सो दैट्स काइंड ऑफ, सो इसका आंसर डी ही था. लेट्स मूव ऑन द थर्ड सेकेंड वन. ओके, ये सबको आता था. दिस इज़ लाइक अगर इफ़ समवन हैज़ लाइक इसमें टफ इसी में फंस जाता है ना, कन्वेक्शन और कंडक्शन में, तो नहीं कर पाता उस क्वेश्चन को. सो द प्रोसेस बाय विच द हीट कम्स टू अस फ्रॉम द सन इज कॉल्ड एज रेडिएशन. ये सबको पता था, रेडिएशन से आती है. थर्ड वन, let's move it now. Let's play this slide. Okay. Okay. Now this one. So lactic is very much good ना, सबको पता था. टेस्ट कार्ड. ओके, you have to match that ना, match list 1 to 2. ठीक है. this is nothing but this is a name given like lactose intolerant, सबको पता है. दही, दूध, this is dairy products. okay, lactic यानी curds. so you have टू ऑप्शंस डिलीटेड, लाइक ए और डी आपका डिलीट हो जाता है अगर आपको सिर्फ ये पता था लैक्टिक कर्ड के लिए यूज़ होता है. ठीक है. फिर आप देखते हैं आपको सी, जो सी है यानी कि टार्ट्रिक, वो भी ग्रेप्स में होता था. ये दोनों जनरली सभी को पता होते हैं. तो आईवी मतलब बी, बी या सी में से ही गारंटेड क्वेश्चन. ठीक है, जो आंसर है ना, आपको चूज़ करना था ऑक्सैलिक और फॉर्मिक में से ना. इट इज़ द टफेस्ट पार्ट ना, कि ऑक्सैलिक और फॉर्मिक में से चूज़ करना. लेट्स सी. आई गेस वी हैव तो छोड़ दिया क्वेश्चन. नहीं, ठीक है, हो गया था. ओके, नाउ वी मूव टू दिस वन. दिस इज लैक्टिक तो हो गया हमारा. देन ऑक्सैलिक एसिड. ऑक्सैलिक ना, ऑक्सैलिक इफ यू सी this will found in some like spinach है ना. B का 2, yes, B का 2, yes, this one. And formic acid ना, if you know ना, if you know, if this question comes every year in every like state BCS exams, that these are given and this will be asked. So this is very simple ना. This is, if I would say like lactic is this one शायद बिल्कुल, and tartric is this one. So two options are eliminated. Now B and C remains. If you see, किसी को याद हो तो पिछली बार भी आया था, मतलब चेंज करते हैं थोड़ा सा ना. फॉर्मिक इज फॉर एंड स्टिंग एंड ऑक्सैलिक इज फॉर स्पिनच. इफ यू नो दिस वन ओनली, योर आंसर विल बी वेरी मच क्लियर. फॉर्मिक पता होता है किसी, बाकी दो तो सभी को पता होते हैं ना. okay, so it becomes the answer becomes formic means 3. the answer becomes this one. और इसने ठीक लगाया होगा कैसे, अगर टिक ये लगी है तो. ओके, साइंटिस्ट के नाम से क्वाइट इंटरेस्टिंग. एडवर्ड जेनर. okay, Edward Jenner is a person who
Actually a question is there ना in 5th to 7th class I guess small questions होते थे. In Hindi it is called as Chechak ka tika, which is invented by the Edward Jenner, or English we can say smallpox vaccine. So he is from basically from England. He is from England. Edward Jenner is from England means D का 2. इस ऑप्शन नहीं है पूरे इसमें. लेट्स सी. डी का 2 इसमें है, डी का 2 इसमें है, यानी कि या तो ये हो सकता है, इसे टिक भी फर्स्ट पे लगाइए, या तो ये हो सकता है. ओके. हर्ट्ज इज फ्रॉम आई गेस ऑस्ट्रेलिया. आई एम नॉट प्रिटी श्योर यार, देखा नहीं मैंने इंटरनेट पे. हर्ट्ज इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, तो बी का आई बी. नो, हर्ट्ज इज नॉट. आई एम नॉट प्रिटी श्योर अबाउट दैट. ना थर्ड साइंटिस्ट इज हर्ट्ज तो नहीं बताना. Now see the Galileo is from Italy. This is correct. A का 3 means या तो ये वाला या ये वाला, ये वाला, ये वाला. You have to see for this ना. This C. रॉबर्ट वॉरेन. हमारे पास कंट्रीज बच गई हैं जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया. ओके. हर्ट्ज एंड रॉबर्ट वॉरेन. Robert Warren, I don't know. No. So this pen has taken the first one. I don't know, but I don't know the answer. Actually, hurts कहाँ से? Let me see the internet. Germany. Hertz is from Germany, so it means again फंस गए. Again Hertz अगर जर्मनी से था. नहीं, हमारा तो क्लियर हो गया ना. अगर हर्ट्ज जर्मनी से था, यानी कि बी का अगर 1 है, तो हमारे पास एक ही कंट्री बची होगी, वो होगी आईवी ऑस्ट्रेलिया. यानी कि फिर रॉबर्ट वॉरेन ऑस्ट्रेलिया से था, तो मतलब ए आंसर बनता है. लेट मी सी ना, हम आंसर्स देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं. डोंट नो द करेक्ट, बट दिस में भी करेक्ट, बिकॉज इंटरनेट हैज सेड दैट कि हर्ट्ज जो थे वो ऑस्ट्रेलिया, सॉरी हर्ट्ज जो थे वो जर्मनी से थे. Let me reconfirm ना. हर्ट्ज जर्मनी से थे. जर्मन फिजिसिस्ट लाइक गैलीलियो. आपको पता है ना क्या खोज की थी इन्होंने? गैलीलियो गैलीलेई ना. थैंक हर्ट्ज इज नोन फॉर द फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स होते हैं हर्ट्ज. द इन्वेंटर ऑफ द फ्रीक्वेंसी वर्ड, और लाइक व्हाट इज इट? आई डोंट नो. द रॉबर्ट वॉरेन ना. इट मे बी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. लेट्स मूव टू सेकंड वन. या दिस इज लाइक अगर आपको आता है तो आता है, अदरवाइज यू कांट डू एनीथिंग टू दिस क्वेश्चन. ओके. सो फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम सभी को पता है, इन ऑक्सीजन सभी को पता होती है. सो द आंसर मस्ट बी लाइक दिस हैज सम रिटन द वैल्यूज फीट पर सेकंड में हो सकती है, बिकॉज आई नो द हाइड्रोजन ना 3191 वैल्यू, आई नो इट. सो ओके. तो ओके. सो sulfur, helium, hydrogen, oxygen. Okay, this is sulfur dioxide, not SiO2. This is silicon dioxide. SiO2 नहीं होता. Okay. Now we'll see. It first must be this one first. Sulfur dioxide. The answer maybe directly you can take ना this one. ठीक है. First is obviously sulfur dioxide because it's lowest speed of like sound. Okay, then it is 7. Consider the statements. The innermost part of the flower is called ovary. No, it is some pistil ovary. This flower has 3 parts na. If you have seen the diagram, it has 3 parts, like this one, and this one. At the bottom, this is called ovary, and this whole called as the pistil I guess na. So if this is wrong, if one is wrong, your first is eliminated itself. First option is eliminated. Okay, leaf usually has lamina. Yeah, leaf has the lamina. It is 2 means 2, जहाँ जहाँ 2 है वो ठीक होगा, मीन्स ये वाला भी wrong हो गया. Roots absorb the water and minerals from the soil. Very much correct. Okay, now you have the answer. It चौथा पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, because it's a generic statement ना.
जो रूट्स होती है, जड़ें होती हैं, वो मिट्टी से, जो सॉइल से लेती हैं अपना जो भी मतलब जो मिनरल्स वाइटमिन होते हैं, ठीक है. पेटल इज नॉट द पार्ट ऑफ फ्लावर्स, ऑब्वियसली इट इज नॉट द इट इज नॉट द पार्ट. ओके. It is rusting of iron is a chemical change. Yeah, it's a chemical change. The process of depositing a layer of zinc on iron is called galvanization. Okay, this is also an correct answer to to uh, protect from the rusting of the iron. We coat something ना, so this is called as galvanization. A layer of zinc चढ़ाते हैं हम उसके ऊपर. So both are good. So this question of this man is I guess wrong. This is our correct answer is A. Okay, upper jaw is immovable joint. Immovable नहीं घूमता. Okay, this is correct. नहीं घूम सकता. Okay, upper jaw is immovable joint. Yeah, correct. The cartilages are harder than the bones. Cartilages are something like which join the bone. If you have seen the cutout of bone ना, अगर आप अपनी knee elbow देख लो, knee देख लो, if it is a elbow or knee joint, you can है ना, this elbow knee joint. Let me take another color. These are the tissues. यहाँ पे होते हैं ये white color. Actually I have seen the white. So these are the tissues which join the cartilages, the tissues which join the bones. Okay, बीच में होता है, ठीक है. I don't know what's in between so they join the bones. So they are not harder than the bones, but मतलब tough होते हैं, but not harder than the bones. So this statement is wrong because it is saying that they are harder. So they are not the harder. So one is correct, second is wrong. ठीक है, ये वाला ठीक है इसका. Moving to this third one again. The pattern is nice, यार. They're checking whole knowledge of yours. Insulin regulates blood sugar levels. Yeah, obviously. Secretion of estrogen occurs in males. Estrogen hormone present in males as well as females. Let's see the another ones. One तो correct है, मतलब ये गया, ये गया. Deficiency of iodine may cause dwarfism. सुनने की क्षमता जो खो देते हैं वो होता है dwarfism. Deficiency of iodine cause the thyroiditis. ये अगर आपको नहीं आता तो इसी के लिए दिया गया था ये नीचे. ये आप याद कर सको कि डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉज थायराइड इन जनरल ना, मैक्सिमम जो सुनने में आता है, इसी के लिए ये दिया गया था कि आप पहचानो इसे. थायराइड ग्लैंड रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म फॉर बॉडी ग्रोथ. आई डोंट नो दिस वन, सो आई विल ओके फॉर बॉडी ग्रोथ. डेफिशिएंसी तो दिस इज रॉन्ग ना, डॉफिज्म नहीं होता है. वन इज करेक्ट ऑब्वियसली. And I guess metabolism and body growth is also related to thyroid. It may be good, and I'm not sure about this one. And if I have to go, I will go with this one because जो secretion of estrogen होता है वो in the females ज़्यादा होता है दोनों में, लेकिन it happens more in the females. ये नहीं बोल रहा क्वांटिटी ज़्यादा होती है, but more than the trigger जो होता है वो in females होता है estrogen hormone. So guys, this is the end of this. So I'll just quickly recap it. 98. What is my answer? Okay, that's what I am talking about. 98C, 94B, 95A. This is I guess. It is A. 97. It is C. 96 is B. 4 हाइड्रोजन का सबसे कम. ओके 3 ठीक है. और 100 का यानी कि हमने क्या लगाया था, एडवर्ड जेनर इंग्लैंड, कैलेरिया ऑस्ट्रेलिया, हर्ट सभी था, रॉबर्ट वॉरेन हुआ ऑस्ट्रेलिया से, यानी आई ए 100 थे. 99th or we have gone with C. 93B, 92D.
Okay, thank